हेलो गाइस आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्विक रिवीजन करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे में इम्पोर्टेंस पॉइंट्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग जितने भी, सबको जो उसके कैरेक्टर के हिसाब से जो डिवीज़न किया है ओपियंस कहते हैं। उसके कैरेक्टर क्या क्या कैरेक्टर के हिसाब से बांटा गया है। तो जैसे सेल टाइप क्या है, सेल वॉल किस तरह का है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है, सबका अलग अलग सब। तो उसके बेसिस पे जो इसको क्लासिफिकेशन किया है तो उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो फर्स्ट तो उसमें जो बांटा गया है तो फाइव टाइप्स में बांटा गया है। तो 5 टाइप्स में क्या होता है, फर्स्ट है मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा एंड फंगी एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये 5, इसी को हम लोग कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको दिया कौन था, इसके बारे में फर्स्ट जान लेते हैं कि इस ही गिवन बाई R.H. विटेकर एंड 1916। इट इंक्लूडेड ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टाइप, सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस तरह का, मतलब कि किस टाइप का सेल है, कैसे इसका सेल वॉल किस टाइप का है, इसका मेम्ब्रेन किस टाइप का है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, और कैसे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाते पीते कैसे, उसके बेसिस पे जो बांटा गया है उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसके अंडर में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारी चीज़ आते हैं। इसमें से और से जो सेकेंड किंगडम जो है ये आपका प्लांटी और एनिमिलिया है। तो यहाँ से कम क्वेश्चन आता है बट यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, आपका जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आता है, बाकी ये चारों जो है ये यूकैरियोट ग्रुप में आता है। यहाँ से क्वेश्चन देगा कि विच नॉट बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक ग्रुप। तो आपका ऑप्शन दे देगा प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड मोनेरा। तो मोनेरा किस ग्रुप में आता है, आपका सेल टाइप प्रोकैरियोट में आता है, ये तो यूकैरियोट में आता नहीं। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि हुई गिवन बाय द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर एंड कौन कौन सा है उसके अंडर में, मोनेरा फर्स्ट, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये सारे इसके अंडर में 5 किंगडम के अंडर में आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो मोनेरा के अंडर में जितने भी बैक्टीरिया, ऑल आर बैक्टीरिया आर द मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, जितने भी बैक्टीरिया सब मोनेरा के अंडर में आता है। और जो बैक्टीरिया को डिवाइड किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो जो स्पिरिकल होगा उसको कोकाई बोलेंगे, ये स्पिरिकल है, इसको कोकाई बोलेंगे। और जो आपका रोड शेप, दिस इज रोड शेप, ये रोड शेप होगा उसको बेसिली कहेंगे। एंड कोमा शेप, जो कोमा शेप होगा वाइब्रो बोलेंगे। एंड द अदर इज द स्पायरल, दिस इज स्पायरल शेप, इज कॉल्ड द स्पायरोला। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द, ऑन द किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, दिस इज अ शेप। ओके, एंड द बैक्टीरिया इज द वेरी कम्प्लेक्स, जितना कम्प्लेक्स होगा उसका वेरी सिंपल, जितना बैक्टीरिया सिंपल होगा उसका वेरी कम्प्लेक्स बिहेवियर होगा, बिहेवियर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ओके, एंड इट इज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया आर्चे बैक्टीरिया एंड 2 टाइप्स ऑफ आर्चे बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आगे फर्दर डिवाइड द आर्चे बैक्टीरिया के अंदर में जो आपका हो गया कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया, एक्सट्रीम साल्टी एरिया में आर्चो बैक्टीरिया रह सकता है, हेलोफाइलस, इसको साल्टी एरिया मीन्स हेलोफाइलस। एंड हॉट स्प्रिंग, हॉट मीन्स थर्मो, और हॉट स्प्रिंग में रहेगा उसको थर्मो एसिडोफाइलस। एंड मार्स एरियाज में रहेगा मिथुनोजेन। आर्चो बैक्टीरिया डिफर द अदर बैक्टीरिया ऑन द बेस डिफरेंट फ्रॉम द सेल स्ट्रक्चर। ओके, द मैथोनोजेंस प्रेजेंट इन द गट, ये लाइन यहाँ से यहाँ याद करना, यहाँ आता है। एंड यू बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड द ट्रू बैक्टीरिया। एंड यू बैक्टीरिया के अंदर में साइनो बैक्टीरिया आता है, साइनो बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन अलगी। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो बैक्टीरिया के अंदर में आता है, बट स्टूडेंट यहाँ पर जो है धोखा खाया था। ये साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगी।
यहाँ पर ब्लू ग्रीन algae algae देख करके बच्चा algae समझता, बट ये नोट algae, इट इज़ द बैक्टीरिया। और द ब्लू ग्रीन algae इट इज हैव द ऑल्सो क्लोरोफिल ये इसके पास क्लोरोफिल ये होता है, जैसे कि प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है। और इट इज फोटोसिंथेटिक ऑटो साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो यूनिसेलुलर कॉलोनिकल फिलामेंटस और algae type colonies. Okay, those are the important highlighted point, the terrestrial algae and the chemoautotroph bacteria. Chemoautotroph bacteria include phosphorus, nitrous, ammonia and sulfur, iron, nitrogen, the chemoautotrophs. और ये एक फिगर है, इस फिगर को याद रखना। ये फिगर यहाँ पर इसको नाम दे देगा द हेट्रोसिस्ट, दिस इज ए हेट्रोसिस्ट एंड दिस इज ए मस्कुलिन शीथ, इट इज ए ब्लू ग्रीन algae and no stalk. Okay, heterotrophic bacteria. Okay, this is a DNA, this is a bacteria, the divided bacteria divided by the fission bacteria produced by the fission mainly. Okay, it is mycoplasma organism, that is the lake cell wall, it is a lake cell wall, it is a very important इसके बारे में ये सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। और ये इट इज़ पैथोजेनिक इन द प्लांट एंड एनिमल, ये माइकोप्लाज्मा जो है प्लांट और एनिमल दोनों में ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। ओके, ये सारे बात ये था आपका मोनेरा में। मोनेरा किसके अंडर में आता है, ये बात आपको याद रखना। मोनेरा जो प्रोकैरियोट के अंडर में आता है, ठीक है। इसमें सेल में इसमें जो है मेम्ब्रेन देन एब्सेंट होता है, ठीक है। ये सारी बात याद रखना। यहाँ से इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इट इज़ द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसा होता है ये प्रोटिस्टा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक। देखो सिंगल सेल लिखा हुआ है यहाँ, देखो सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंडर में क्या क्या आता है? तो उसके अंदर में आता है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, इग्लोनोइड, स्लाइम मॉड्यूल्स एंड प्रोटोजोन्स। ये सारे के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंडर में आता है। तो देखो इसके अंडर में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। कैरियोसोफाइट को जो बोलते हैं, ये ऑल्सो इसको डायटम बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डेस्माइट बोलते हैं। और ये फ्रेश वाटर में मिलता है ये, और एज वेल ए मेरीन इन्वायरमेंट में भी मिलता है, ठीक है। ये सब बात याद रखना है। और फोटोसिंथेटिक भी होता है ये, डेट ओवरलैपिंग सेल। ये बॉक्स सोप बॉक्स के तरफ होता है, ये सोप बॉक्स जैसे साबुनदानी जैसे होता है ना, उसके तरह ये होता है। ये वर्ड याद रखना है, इस भी क्वेश्चन आएगा। इट इज़ द पॉलिशिंग, फिल्टरिंग, ऑयल, सिरप, डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसिंग ओशियन। ये सारी बात ये सब यहाँ से आया था। ओके, अब देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट में जो है क्या आपको ये इट इज़ मेरीन मोस्टली, यहाँ पर जो है बात याद रखना, मोस्टली मेरीन। ये डायनोफ्लैजेलेट होता है मोस्टली मेरीन होता है, और ये फोटोसिंथेटिक होता है, ओके। और इसमें जो है रेड पिगमेंट होता है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड पिगमेंट। और ये जो है आपको गोनोकैलेक्स जो इसका एग्जांपल है, रेड डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल है गोनोकैलेक्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। और ये रेड टाइड, और ये ऐसा है, ये टॉक्सिक रिलीज करता है कि इससे टॉक्सिक रिलीज करने से मैरीन में जितना जो बहुत सारे एनिमल्स रहता है वो मर जाता है, और फिश भी मर जाता है कभी कभी, ओके। अब जो है इग्लोनोइड जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। ये फाउंड इन द स्टैंड वाटर। स्टैंड वाटर का मतलब होता है ठहरे हुए पानी जो होता है उसको स्टैंड वाटर कहते हैं, ठीक है। और ये
सेल वॉल इट प्रोटीन लेयर जो होता है इसका, तो इसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ बॉडी, इसका जो बॉडी होता है एक फ्लेक्सिबल होता है, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना होता है, ठीक है। ये सारी बात है। ये इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट सनलाइट, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेटिक भी करता है। आल्सो लाइक ए हेटरोट्रॉप्स एंड स्लैम मॉड्यूल्स जो होता है ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है, ये वैसे सेप्रोटिक। इसका बॉडी जो होता है डिकेड ट्विग्स होता है, ये इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये। और इसका बॉडी अंडर कंडीशन द एग्रेशन प्लाज्मोडियम ग्रो करता है ये। और इसके ये सारी बात है, ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट, ये सब बात है, इसको याद है। मेन इसका जो है, अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ। ऑल प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉप, जितने भी प्रोटोजोआ है सब के सब क्या है, हेटरोट्रॉप्स है। और ये पैरासाइट या प्रीडेटर या पैरासाइट यानी कि दूसरे बॉडी पे रहता है। तो एनीवे इट इज द प्रोटोजोआ इज द 4 क्लास, द एमोबॉइड प्रोटोजोआ, द फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोन। तो ये सब का जो है एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि ये इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। जो आपका जो है एमोबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है एंटीमोबा का, हिस्टोलिटिका या एंटीमोबा, ये याद रखना है। इसका फॉल्स फीट जो होता है पोसोडोपोडिया होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ होता है जो कि इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा जो है ये जो क्या काउज करता है, स्लिप सिकनेस बीमारी काउज करता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है। और जो आगे जो है आपका सिलिएटेड प्रोटोजन के एग्जाम्पल होता है पारामीशियम, ठीक है। इसका सीलिया होता है, सिलिएटेड मतलब सीलिया इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजुआ में आपका आ जाता है स्पोर्स, लाइक जैसे प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट इसके अंडर में आ जाता है, ठीक है। आप जो आगे जो है आपका फंगी है, नेक्स्ट वीडियो में फंगी देखेंगे। अभी हम लोग जो है यहाँ तक प्रोटिस्टा देखें, ठीक है। दो यानी कि हम लोग 2 डिवीज़न देखे कि मोनेरा प्रोटिस्टा। नेक्स्ट में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में फंगी, प्लांटी, एनीमिलिया, ये फंगी मेन और इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें मेन जो पॉइंट है ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसमें से 4-5 क्वेश्चन आता है, ये 5 क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये सारी बात आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। और ये फिगर जो है, ये सब फिगर का जो है ये फिगर भी दे देता है इसमें। ये डीएनए है यहाँ पर, ठीक है। अंदर में ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब याद होना चाहिए आपके। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।